Yes, good morning, guys. Good morning, Ajay. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Shah. Good morning, Shah. Good morning, Bhaskar. क्या हाल है भाई सब लोग? Okay. चलिए तो what were we doing yesterday? Exercise of tenses. Okay. कुछ और क्वेश्चन करते हैं ऑन टेंसेस, फिर कुछ और एक्सरसाइज करेंगे आज. या इसमें क्या होगा फर्स्ट? Returns from Delhi. Again, after Sheila will return. आपने क्या बोला? Returns from Delhi. हाँ, returns from Delhi. After Sheila returns from Delhi, I'll go meet her. Okay. Right. My younger brother has left for Bhopal last Saturday. Had left. No. No, I क्या बताया तुम लोगों ने? जैसे जहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हो don't. वहाँ पे क्या होना चाहिए? ये हमने पढ़ा था, जिसमें भी एडवर्ब ऑफ टाइम दिया होगा, यानी जो भी एक्शन कब हो रहा है ये बताया जाएगा, वो कभी भी किसी भी परफेक्ट टेंस में नहीं होगा. याद है? Simple past one. सिंपल पास्ट में होगा. यस, माय यंगर ब्रदर लेफ्ट Left फॉर for भोपाल Bhopal. लास्ट सैटरडे. या माय यंगर ब्रदर लेफ्ट फॉर भोपाल लास्ट सैटरडे. नेक्स्ट देखिए. कल वाले की जैसे ना. नेक्स्ट पे क्या होगा? आई यूज्ड टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड. दिक्कत कहाँ पे है इसमें? Used to हटा देना. यूज टू हटा सकते हैं. यस, यही करेंगे हम लोग. आई यूज टू वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड. यहाँ पे आके I पता work चल रहा still. है. हाँ, आई वर्क. वर्क से Work होगा सिर्फ. हाँ, आई वर्क टिल 11 PM एंड देन आई गो टू बेड. यस.
सो ये जो बी पार्ट में हैज है इसको ओमिट कर देंगे। बी में जो हैज है उसे रिमूव कर देंगे। Why? ठीक है, गलत है। क्या हो जाएगा उसके लिए? उससे हैज लेने के बाद हम उसे क्या देना पसंद करेंगे? एयर पोल्यूशन caused by industrial effluents has been studied for years, but only recently. The harmful effects of noise pollution become नहीं, अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ। ये चीज हम लोगों ने जैसे हम लोग एडवर्ब के अंदर से पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो जब भी सेंटेंस इससे स्टार्ट होता है ना, बट ओनली रिसेंटली दिस हैज बीन डिस्कवर्ड और समथिंग हैपेंड, बट ओनली जैसे कोई भी सेंटेंस अब देखा जाए तो सेंटेंस का दूसरा पार्ट हुआ ना ये, बट मतलब उसके बाद बट के बाद भी लिखा जा रहा है, ठीक है। तो उसके साथ में इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन लगता है का मतलब है कि वर्ब आपका पहले आता है, ठीक है। अभी वर्ब किसके अकॉर्डिंग लग रहा है? हार्मफुल इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग। हार्मफुल इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग इसे कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। आर होएगा। ये क्या है। हैव। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर ऐसे लिखा होगा ना, एक सेंटेंस है, ओनली टुडे ही वेंट देयर। ओनली टुडे नहीं है, ओनली यस्टरडे लिख सकते हैं यहाँ पे, पास्ट के लिए लिखना चाह रहे हो तो। जैसे ओनली यस्टरडे ही वेंट देयर, ठीक है। मैं बस इसका बता रहा हूँ इन्वर्जन कैसे लगता है। इन्वर्जन का मतलब होगा यहाँ पे क्या आएगा? ओनली यस्टरडे डिड ही गो देयर। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के। बस यहाँ पे ऐसा है कि हम जो आपका वर्ब आता है, जो भी आप लगा रहे हैं वो पहले आता है, तो उससे इसमें हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ही वेंट की जगह हम डिड ही गो लिखते हैं। वैसे यहाँ पे क्या गया है कि ओनली रिसेंटली द हार्मफुल इफेक्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ऐसा कुछ जो भी कुछ लिखा था वो बताया जाता। बट ओनली रिसेंटली हैव द हार्मफुल इफेक्ट्स, यानी इसका वर्ब पहले आएगा और वर्ब किसके अकॉर्डिंग लग रहा है? इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो प्लूरल आना चाहिए। इतना है बस। चलिए नेक्स्ट। The judge asked the lady if the bag she had lost contained 10,000 rupees. The judge asked the bag she had lost. पास्ट में बात चल रही है, क्या होना चाहिए? कंटेन्ड। कंटेन्ड, ठीक है। तो वो जज ने पूछा क्योंकि जो बैग वो खो चुकी थी, मतलब पास्ट की बात चल रही पूरा, ठीक है। यानी बैग पहले खो दिया था, इसलिए पास्ट परफेक्ट में है ये वाला पार्ट, और ये सिंपल पास्ट में। उसने पूछा जो बैग तुमने खो दिया है उसमें कितने थे? कंटेन्ड 10,000 rupees. Was considering. The ministry was considered several proposals for the development of small whatever. Considering होगा ना? या फिर had होगा? केवल अगर हम ऐसा लिखते थे, मिनिस्ट्री कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स, ये भी हो सकता है।
देखो, द मिनिस्ट्री कंसिडरिंग सेवरल प्रपोजल टुक दैट डिसीजन, ऐसा कुछ बोला जाता तब तुम कंसिडरिंग लगा देते, ठीक है। हमने केवल बताना है कि मिनिस्ट्री ने काफी कंसिडर किए थे, वॉज तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स। द मिनिस्ट्री वॉज कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल, द मिनिस्ट्री कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशंस। वरना अगर इस तरीके से होता था, मिनिस्ट्री कंसिडरिंग द सेवरल प्रपोजल्स टुक दैट डिसीजन, तो हम आईएनजी लगा सकते थे यहाँ पे, है ना, कि वो कंसिडर करके उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए। लेकिन यहाँ पे है उन्होंने काफी, मतलब उन्होंने कंसिडर किए खुद ही, बस इतना बोला जा रहा है। इस प्रकार की भाषा सबकी समझ में आती है ना। तो मैंने बोला अगर कंसिडरिंग कब लगाएंगे, कंसिडरिंग, कंसर्निंग विद समथिंग, है ना, इस नोइंग द फैक्ट्स, ऐसा तब बोलते हैं कि जानते हुए उन्होंने डिसीजन लिया, ये कंसिडर करते हुए उन्होंने डिसीजन लिया, तब आप इसे यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस कंसिडर्ड ही आएगा, उन्होंने काफी कंसिडर किए, दैट्स इट। कंसीडर को हम वर्ब के फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते, यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे बोलना होगा considering these facts I took that decision, ठीक है, डिसीजन, ये डिसीजन लिखा है, ठीक है। कंसिडरिंग दिस फैक्ट्स आई टुक दैट डिसीजन। अब कई बार जैसे हम लोगों ने कल बात की था, नोइंग नहीं लिखते हम लोग, आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ लगातार जान रहा हूँ जैसे सेंस में नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट सेइंग कि वो फैक्ट्स जानते हुए मैंने वो डिसीजन लिया। नोइंग दीज फैक्ट्स आई टुक दैट डिसीजन, इन फैक्ट्स को जानते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसे यूज करते हो, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है, जहाँ पे आप बता रहे थे ये चीजों को जानते हुए और ये चीजों को कंसिडर करते हुए मैंने ये डिसीजन लिया, ठीक है। तो तब लिखा जाता है, तो आईएनजी में इसे यूज किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसे यूज नहीं करते हैं, जहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं ये जान रहा हूँ, ये। Having worked in both public and private sector banks, ऊपर समझ में आया कंसिडर वाला है नहीं, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ, यस सर, हो गया। मतलब अगर वो वहाँ पे डेफिनेट होता तो हम कंसिडरिंग यूज करते, बट वहाँ पे कुछ ऐसा डेफिनेट नहीं है कि हाँ भाई उन्होंने ये चीज जानते हुए ही वो प्रोजेक्ट लाए थे, तो देखो यहाँ पे कंसिडर ही रखा है। यहाँ पे केवल इतना बताया गया कि मिनिस्ट्री ने कंसिडर किए काफी प्रपोजल, बस इतना बताया गया है। अगर यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा होता मिनिस्ट्री ने उन प्रपोजल्स को किसी कंसिडर पर्टिकुलर प्रपोजल के बारे में, पर्टिकुलर नहीं, अगर हमें बता, हाँ वैसे तो अगर उन्होंने कुछ प्रपोजल्स कंसिडर किए गए होते, पर्टिकुलर होते या नहीं उससे नहीं, द मिनिस्ट्री कंसिडरिंग सेवरल प्रपोजल्स भी होता मान लो, ठीक है, द नहीं लिखा होता, मैं कह रहा हूँ वो नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, बस ऐसा होता कि इनको जानते हुए ये डिसीजन लिया, आगे एक और एक्शन नहीं बताया गया ना इसमें। जब भी आपको इस तरीके से बोल रहा हूँ सेंटेंस में कि ये चीज जानते हुए, इन फैक्ट्स पे नजर रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल इतना है कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, बात खत्म, उनको कुछ और बोला ही नहीं गया कि मिनिस्ट्री ने कुछ क्या लिखा है, द मिनिस्ट्री कंसिडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट सेशंस। उन्होंने केवल ये कंसिडर किया, इतना बोला गया है, आईएनजी की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। आईएनजी की जरूरत कब होती है यहाँ पे, जब या तो भी कंसिडर कर रही होती मिनिस्ट्री उस चीज को, तब तो ऐसे आया था बिल्कुल, द मिनिस्ट्री इज कंसिडरिंग सेवरल प्रपोजल्स, बिल्कुल सही, तब आ जाता है कि मिनिस्ट्री काफी सारी चीजों को कंसिडर कर रही है, यस। बट इससे हमें पता चल रहा है कि ये हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, हाँ, तो उसने काफी प्रोसेस कंसिडर किया, कंसिडर्ड के साथ गए। यस यस यस, करेक्ट। सर नेक्स्ट में ए पार्ट में है, हाँ, या तो has been working, नहीं, having worked in both public and private sector banks, she is the most suitable
वर्क हैविंग वर्कड, या ये देखना सेंटेंस के स्टार्ट में जब भी इस तरीके से हैविंग लिखा हुआ है इसके साथ में क्या आएगा, V3 आएगा। अभी टेंसेस में तो दे रखा है क्योंकि टेंसेस का ही इसमें वो लग रहा है कि V3 लगेगा, वर्ब साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ऑल्दो वर्ब का भी पार्ट है। हम लोग हैविंग प्लस V3 का फॉर्म पढ़ेंगे और मोस्टली हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हमने सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट किया था ना इससे पहले। हाँ, तो मोस्टली हम लोग अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो वर्ब ही करेंगे, उसमें हम ये वाली चीज पढ़ेंगे कि हैविंग प्लस V3 कब आता है। इसका हमेशा पता है क्या मतलब होता है हैविंग प्लस V3। हैविंग जब हम भी यूज करते हैं, याद है हम लोग परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, हैव, हैज, हैव, हैड, परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब ये होता है जब भी आप हैविंग, जैसे बोलूंगा हैविंग फिनिश्ड लंच आई वेंट टू द ऑफिस, ऐसा कुछ, या आई वेंट टू वर्क अगेन, ऐसा कुछ। हैविंग वर्ड का मतलब होता है ये काम करने के बाद, ये दिखाता है हैविंग वर्क, ठीक है। तो हैविंग वर्क का मतलब ये काम होने के बाद, हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यानी वाली चीज हो चुकी है। शी इज द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू टेक ओवर द पोस्ट ऑफ द चेयरमैन। तो यस, ये में ही एरर हो जाएगा। So next में as the country was experiencing a boom at that B, time. B ऑप्शन में आई थिंक ग्रो हो जाएगा। Grow it started a very Grow. small business, Grew ही रहेगा, but it ये grew जो is है वो change हो जाएगा। क्या चीज होगा? As the country was experiencing, yes, पास में चल रहा है ना, पास्ट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पास्ट continuous होएगा ना, continuous में, yes, ठीक है। as the country was experiencing a boom at that time, तब ऐसा हो रहा था। कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट कंडीशन, हाँ क्या हो जाएगा, as में आएगा कुछ चेंज। यस, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा क्योंकि यहाँ पे हैज का तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा। ये हमारे लिए अच्छा है, देखो कीपिंग इन माइंड द करंट, इट इज बेटर फॉर अस टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो ठीक है, तो कीपिंग इन माइंड द करंट मार्केट कंडीशन, इट इज बेटर फॉर अस। अब देखो जैसे वो कंसीडरिंग था ना, यहाँ पे आ सकता था कंसीडरिंग द करंट मार्केट कंडीशंस, इट इज बेटर फॉर अस। यहाँ पे कीपिंग इन माइंड भी बोल सकते हैं हम लोग और कंसीडरिंग भी बोल सकते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं। Talking to her about all her problems, about all their problems. क्या होगा, टॉकिंग, यस। Talking. Since Shivani had lived here there for many years, the villagers were very comfortable talking to her. Yes. Talking to her about all their problems. बिल्कुल सही। Our equipment gets damaged very often in summer because there are too many power cuts. Damaged
damaged. Yes, because it is in passive form. पैसिव समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? हमारे इक्विपमेंट्स डैमेज हो जाते हैं पावर कट्स की वजह से. अगर ये एक्टिव में होता तो बोलते पावर कट्स हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स डैमेज कर देती है. ठीक है, पावर कट्स की वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे ये डैमेज हो जाते हैं उनकी वजह से, यानी कि आप इसे आप किस में लग रहे हो, पैसिव में, इसलिए यहाँ पे यस V3 आ जाएगा. दिस इज V3. The equipment gets damaged very often in summer because there are too many power cuts. Likes to rest. Most children like to rest in the afternoon after they return from school, but my son seems to have an inexhaustible source of energy. देखो, most children like to rest after they return from school, but my son seems to have an inexhaustible source of energy. Seems to have नहीं, past की बात चल रही है ना? Had. ना seemed. Seemed. Shamed. है ना? क्योंकि काफी ऐसा करते थे जब वो स्कूल से लौटते थे, लेकिन इसे लगता था कि काफी ज्यादा. हाँ, he seemed to have an inexhaustible source of energy. So cutting down on costs was the main reason for the firm to survive even during a very difficult period. No error. There is no error. Sentence is correct. The cutting down on costs was the main reason for the firm to survive even during a very difficult period. Yes. There is no error. Sentence is correct. सही बोला गया इसमें. I'll go for the dance class tomorrow if I have recovered from fever. If I recovers. I recover. If I, यहाँ पे बोला आपने? Recover from fever. Yes, if I recover. कि अगर इससे ठीक हो गया तब मैं कल ऐसा करूंगा. बिल्कुल सही. If I recover from fever, यानी कि वो फ्यूचर एंड देन प्रेजेंट होना चाहिए. करेक्ट. No error. एरर है. देखो, द प्रिंसिपल अनाउंस्ड इन द स्कूल. जब भी कोई पास्ट में बात चल रही थी ना, उन्होंने स्कूल में अनाउंस किया कि ऐसा होगा. तो पास्ट में अगर कोई फ्यूचर की बात कर रहा होता है, यहाँ पे हमेशा वर्ड आता है. ठीक है. The principal announced in the school assembly that the school fees would be hiked from the beginning of the next academic session. तो अगर कोई काम हो चुका है, वहां पे किसी ने उसे बोला है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं ना, उसमें भी ऐसा होता है ना. इनडायरेक्ट में आप जब भी विल लिखते हो वो वर्ड में चेंज हो जाता है क्योंकि पास्ट में बतानी होती है वो आता में. तो वही हो जाएगा इसमें. वुड बी हाइक्ड. The terrorist did not confess his crime even till the very end of his trial. Trial होना चाहिए ना वहाँ पे. TRIAL. And said that he was innocent. इसमें नहीं आ रहा.
नो एरर। वर्ब में हम लोग नहीं वर्ब में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन डू डज डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है ना, V1, तो पता है हमें। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Confess. The terrorist did not confess his crime even till the very end of his trial and said that he was innocent. इसमें कोई नहीं किया रहेगा तो सिंपल पास्ट में, लेकिन डिड नॉट कन्फेस्ड नहीं होता, डिड नॉट कन्फेस होगा, क्योंकि डिड के साथ वी हैव टू यूज V1. इसमें ऐसा होता है कि जब तक कन्फेस्ड ना लिखो तब तक पास्ट वाली फीलिंग नहीं आती। ये वही वाला है, डिड लिखा है तो हाँ वही, तो डिड लिखा है तो करना पड़ेगा। और ऐसा होता, कई बार ऐसा होता है आई डिडंट थॉट बोलते हैं, डिडंट थॉट, ठीक है, अभी आई थॉट बोलो, लेकिन डिड के साथ आई डिडंट थिंक, तो लगता है ऐसा वी की बात चल रही है, लेकिन डिड के साथ ऑलरेडी पास्ट की बात चल रही होती है, तो V1 यूज करना होता है। If the industrial sector continues to grow at the same rate for the next few months, I think it has a high growth rate this year. क्या होगा? Will have. We have? Will. Yes. I think it will here. Yes. Will have. देखो, if the industrial sector continues to grow, जिस तरीके से ग्रो कर रहा है ऐसे ग्रो करता रहा for the next few months, तो इसमें तो इसके काफी ज्यादा हाई ग्रोथ के चांसेस होंगे, ऐसा कुछ बोला जा रहा है ना। आई थिंक इट विल हैव अ ग्रोथ रेट, अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर। तो यस, ये वाली बात तो फ्यूचर के लिए कही जा रही है कि इस साल तो इट विल हैव आ जाएगा, बिल्कुल सही, इट विल हैव। Found that. Yes, results found that girls played more than boys, but also played not only more than boys, but also performed better in many fields. इस सेंटेंस में एक और एरर है जो इसमें नजरअंदाज कर दी गई है, क्योंकि ये दुनिया इसी तरीके का करती है कि जब क्वेश्चन टेंस पे है तो एक और एरर पे ध्यान क्यों दें। तो बिल्कुल से यहाँ पे फाउंड आ जाएगा, ये तो चलो सही है। द रिजल्ट्स फाउंड दैट कि ऐसा हुआ। पता है इसमें एक और चीज, नॉट ओनली इधर आएगा, इट्स फाउंड दैट गर्ल्स नॉट ओनली प्लेड मोर देन बॉयज बट आल्सो परफॉर्म बेटर इन मैनी फील्ड्स। सही चीज इधर आना चाहिए, नहीं आ रहा है ना। तो मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ यहाँ पे आगे के लिए, क्योंकि हम लोग इसे पढ़ेंगे। अगर इस पे देखा जाए तो इसे पढ़ा जाता है फंक्शंस के अंदर। बात बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या होता है, नॉट के साथ अगर सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के साथ भी सब्जेक्ट आएगा। नॉट ओनली के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के साथ भी ऑब्जेक्ट आएगा। नॉट ओनली के साथ अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब ही आएगा, ठीक है। तो नॉट ओनली के बाद अगर इसमें से कुछ भी फॉलो कर रहा है, ऑल्सो के बाद, बट के बाद नहीं, ऑल्सो के बाद, क्योंकि बट के बाद कई बार बीच में एक आध वर्ड और आता है, बट ही ऑल्सो लिखा होता है कई बार,
तो बट ऑल्सो के बीच में कभी कभी कुछ वर्ड, लेकिन मेन हमें ध्यान रखना था ऑल्सो का। तो ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब इसी सीक्वेंस में आएगा, मतलब इसी तरीके से आएगा, ठीक है। ये हमेशा रिलेटेबल तरीके से यूज होता है। तो नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस, ऐसे। तो यहाँ पे क्या कर दिया था इन्होंने, नॉट ओनली मोर देन। सेंटेंस लग रहा था कि रिजल्ट फाउंड दैट गर्ल्स प्लेड नॉट ओनली मोर देन बॉय बट ऑल्सो मोर देन रोबोट्स, ऐसा कुछ। आ रहे समझ में? नहीं आ रहा? यहाँ पे आप नॉट ओनली के साथ में लगा रहे हो तो कंपेयर करते हो मोर देन, ऐसा लग रहा था किसी और के साथ भी, किसी भी अच्छा खेल रहा है, ठीक है। तो हाँ फाउंड दैट, तो इसमें इसलिए हमने क्या किया, इसे इधर लगाएंगे। अब देखो नॉट ओनली के साथ क्या आ जाएगा, ये वर्ब आ जाएगा प्लेड, वैसे ही बट ऑल्सो के साथ भी क्या आ रहा है, फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो मोस्टली बुक्स में भी ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है मेरे को, कि वो ध्यान ही नहीं देते, एक पे देख लिया हाँ चलो ठीक है फाइंड फाउंड हो गया, काम खत्म, इसका आंसर दे देंगे, बाकी किसी से मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है क्योंकि वहां पे एरर्स मिसलेनियस आएंगे। रिजल्ट्स फाउंड दैट, मोस्टली चांसेस है कि क्वेश्चन सही होते हैं वहां पे, आई गेस। Celebrating her long years in the film industry, the actor announced that he would be doing a new show on television, which would be done completely free of cost. बहुत ही बढ़िया। Announced. Yes, क्योंकि पूरे पास में चल रहा है ना, कि ये करते हुए उसने ये कहा कि he would be doing something something, तो अनाउंस हो जाएगा यहाँ पे। Yes. Had I known the weather forecast earlier, I would not make plans to go out. सी पार्ट में सी में क्या होगा? सी में होगा। did not have. यस देखो ये बिल्कुल मैं कहाँ से बताऊँ सारी चीज को। यस देखो इसमें क्या होता है, हैड आई नोन इट, इसका मतलब वही होता है इफ आई हैड नोन, ठीक है। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, इफ आई हैड नोन दिस, नोन द वेदर फोरकास्ट अर्लियर, आई वुड नॉट मेक प्लान्स टू गो आउट, ठीक है। तो आई वुड नॉट हैव मेड, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में बताऊं उसे, if I had known is equal to had I known, okay। इसी के साथ साथ if I were a bird is equal to were I a bird, मतलब ये अगर आप if हटा रहे हो तो आप इस वर्ब को पहले लाके लिख सकते हो, तब वो सेंटेंस ठीक होता है, ठीक है। तो इफ आई हैड, मैंने इफ हटा दिया तो क्या बोला, हैड आई नोन, हैड नोन, यहाँ पे नोन होगा।
इफ आई नोन को लिख सकते हैं हैड आई नोन, वैसे इफ आई वर अ बर्ड इसको लिख सकते हो वर आई अ बर्ड, आगे सेंटेंस वैसे बनेगा जैसा बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे होगा ना इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यहाँ पे भी वैसे लिखेंगे आई वुड फ्लाई। बस ऐसा है कि एक्चुअली हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बट एक क्वेश्चन जब देते हैं ना तो उसमें टेंसेस के हिसाब से दे रहे होते हैं, बट बाकी के टूल्स पे ध्यान नहीं देते कि किस में होना चाहिए किस टेंस में, तो ये वो है। ओके एंड इसमें क्वेश्चंस और होने चाहिए, 1 मिनट दीजिए मेरे को। ओके ट्वेंटी वन। If you talk to him on this sensitive matter, it is probable that he will not listen to you at all. Would not listen. No. देखो ऑब्वियसली हम नो एरर लगा सकते हैं ना, अगर ऐसा करोगे बहुत चांसेस है वो नहीं सुनेगा। ये किस पे चल रहा है प्रेजेंट टेंस में, ये किस पे चल रहा है फ्यूचर में, देयर इज नो एरर, है ना। इफ यू टॉक टू हिम ऑन दिस सेंसिटिव मैटर, जैसे वही होता है ना इफ इट रेन्स आई विल नॉट कम, वही तो है ये। इफ यू टॉक टू हिम ऑन दिस सेंसिटिव मैटर इट इज प्रोबेबल दैट ही विल नॉट लिसन टू यू एट ऑल। यस नो समझ में आया? सर इसमें यू टू टॉक टू हिम है ना, क्या है? इफ यू टू टॉक टू हिम। हाँ इफ टू एक ही बात है, इफ यू टू टॉक टू हिम, इफ यू विल टॉक टू हिम, आई एम टू गो मैंने पढ़ाया था ना वो, आई एम टू गो, ये किसमें फिजिबल फ्यूचर में आता है कि मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, वो चीज हो गई ना। इफ यू टू टॉक टू हिम वही है,
तो चलो इसे भी हम याद रखेंगे। इफ यू टू टॉक टू हिम, जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई एम टू गो देयर, यानी कि आई विल गो देयर, ये सिंपल फ्यूचर दिखाता है आने वाले इवेंट के लिए, ठीक है, आई विल गो देयर समथिंग लाइक दैट। या फिर आई एम अबाउट टू गो, इसको अगर देखा जाए हम लोग बोलते हैं तो आई एम टू गो देयर मतलब हो जाएगा आई एम अबाउट टू गो। बहुत ही गंदा लिखा जा रहा है इसमें। आई एम टू गो मीन्स आई एम अबाउट टू गो, उसी सेंस में ये, तो ये ठीक है इसलिए, ठीक है। तो इफ यू टू टॉक टू हिम, अगर बात करोगे उससे तो बात नहीं करेगा इसमें या सुनेगा नहीं, इसलिए ठीक है ये। No error. या इसलिए नो एरर, यस। नेक्स्ट बी पार्ट में है। यस, बी में क्या हो जाएगा? हेल्प। Yeah, on many occasions we did help to the, अगर यहाँ से did हटा दे तो भी चल जाएगा ना, मतलब दोनों तरीके से हो सकते हैं, we did help भी बोल सकते हैं, we help भी बोल सकते हैं, both are correct। तो we help भी बोल सकते हैं, वो भी सही रहेगा। On many occasions we help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on, ठीक है, ऐसे भी। The farewell party continued till midnight as more and more guests joined in the fun and frolic. Joined, yes ना, बिल्कुल। पास्ट की बात चल रही है, joined। ये लोग क्या कर रहे हैं आज? अमन, दीपक, भास्कर, समझ में आ रहे हैं? प्रमोद, सब लोग सोचने के चला गए फिर से, चलो बढ़िया। चलो बढ़िया है, समझते रहो फिर। तो नेक्स्ट क्या है? The market continues to be positive and we expect the trend to continue in the next quarter also. कंटिन्यू। नो, मार्केट सिंगुलर है ना। देखो अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो कंटिन्यूस आना चाहिए, पास्ट में बात करेंगे तो कंटिन्यूड आ सकता था, लेकिन प्रेजेंट में बात चल रही है। द मार्केट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव, मतलब मार्केट ने कंटिन्यू रखा है पॉजिटिव होना, एंड वी एक्सपेक्टेड दैट ट्रेंड टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्वार्टर। सिंपल है कि मार्केट अभी भी बढ़िया चल रही है, ठीक है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी नेक्स्ट क्वार्टर में भी बढ़िया चलेगा। जब एक्सपेक्ट करते हैं, हमने एक्सपेक्ट किया नहीं था, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब क्या होना चाहिए? Expect the market continues to be positive and we expect the trend to continue in the next quarter also. हम expect करते हैं कि आगे भी अच्छा चलेगा next quarter तक। Okay. Big zamindars in the villages who were till now paid for electricity at subsidized rates will soon have to pay the government at full rates. Okay. क्या होगा? We'll have to say यहाँ पे। देखो अगर प्रेजेंट में बात चल रही है, जो अभी तक ऐसा कर रहे थे अब ऐसा करना पड़ेगा, अभी की बात चल रही है तो विल ही आएगा, विल इज फाइन। लेकिन पास्ट की बात चल रही होती है, वहां पे लगाया जाता है, तब हम यूज करते हैं। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम इसी वाले पार्ट में है। ये देखो क्या लिखा था, बिग जमींदार्स इन द विलेज हु वर टिल नाउ पेड, उन्हें थोड़ी दिए जा रहे थे पैसे, पैसे तो वो पे कर रहे थे ना इलेक्ट्रिसिटी के। पेइंग, हाँ पेइंग आएगा यहाँ पे। यहाँ पे पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें दिए जा रहे थे पैसे लाइट यूज करने के। Yes. The big zamindars in the villages who were till now paying for electricity at subsidized rates
will soon have to pay the government at full rates. कहीं आ जाएगा बिल्कुल सही. The new vaccination will help in prevent the disease. I can't even speak. Preposition का पार्ट है, पैरेलल याद करते थे वो. मिक्स्ड क्वेश्चन आपको भी बहुत सारे करने पड़ते हैं. The new vaccination will help in preventing. In prevent कुछ नहीं होता, या फिर in हटा दो, केवल prevent हो जाएगा. Will help prevent the disease, ये भी सही होता है. और in लगा रखा है तो in preventing the disease होगा. यहाँ से in हटा सकते हैं हम लोग. ठीक है. और या फिर हम लोगों ने इन लिखा हुआ है तो इनके साथ क्या लगेगा? प्रिवेंटिंग. देखो दोनों तरीके से हो सकता है, इसे याद रखना. इन प्रिवेंटिंग, इन प्रिवेंट तो होगा ही नहीं. ये तो पढ़ने में गलत लग रहा होगा नहीं? यस सर. हाँ, वो सबसे जरूरी होता है. मैं मतलब रूल्स तो ऑफ कोर्स जरूरी है ही, लेकिन पढ़ने में गलत लगना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा ये चीज शुरू हो जाएगी कि हाँ यार इन प्रिवेंटिंग होना चाहिए. इन प्रिवेंट क्या होता है? द न्यू वैक्सीनेशन विल हेल्प प्रिवेंट द डिजीज हो सकता था केवल, या फिर इन प्रिवेंटिंग द डिजीज टू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जल्दी ले आओ वैक्सीन. सीरियसली वैक्सीन अभी वैसे खत्म हो रही है ना काफी जगह पे फिर से. नहीं, ऐसा था शायद कि उन्होंने फिर से वो 18 to 45 वाला बंद कर दिया. मतलब 18 to 44 जो था 45 से कंटिन्यू कर दिया फिर से. कुछ जगहों पे ऐसा हो रहा है. और लानी पड़ेगी. वो कोविशील्ड भी तो बंद कर दी ना डेलिबरेटली. कोविशील्ड क्यों बंद कर दी? 16 वीक्स के लिए बंद की गई है. अच्छा, मतलब आ नहीं रही थी कंटिन्यू सप्लाई इसलिए? नहीं, फिर because some scientific reasons. What है? मतलब there was some side effect kind of thing? Yes, maybe. तो वो 16 weeks सस्पेंड कर दिया गया इसका यूसेज. कि अभी पहले उसके आफ्टर इफेक्ट्स देख लो, उसके बाद ऐसा होगा. हाँ, अभी 16 वीक्स के लिए किसी को भी कोविशील्ड वैक्सीनेट नहीं दी जाएगी. This situation is very scary. मतलब after vaccinating so many people with Covishield. सर मोस्ट केसेस जितने भी केसेस आते हैं ना कि बिगड़ गए, हाँ, ये हो गया वो हो गया, वो कोविशील्ड के होते हैं. सबसे पहले तो उसमें क्लॉट हो रहे थे. ब्लड, हाँ कुछ आए थे, कुछ उसके, हाँ मैंने सुना था कुछ केसेस थे. बोला कि वो चीज सॉल्व हो गई है. इनफैक्ट ये कल के पेपर में ही दिया हुआ था कि अब क्लॉटिंग जैसा नहीं हो रहा. कि 16 वीक्स के लिए यूसेज सस्पेंड कर दिया गया है. और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ हैं उन्होंने बोला है कि ये कमी मतलब वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है एम्पल अमाउंट में, बट ड्यू टू सम साइंटिफिक रीजंस हम इसको मार्केट से विथड्रॉ कर रहे हैं. थोड़ा सा झूठ बोल देते कि एक्चुअली हमारे पास अवेलेबल नहीं है वाली, तब तक हम दूसरी करते हैं. कोविशील्ड इज अवेलेबल, कोवैक्सीन इज नॉट अवेलेबल. अच्छा, नहीं कोविशील्ड लेकिन लगा नहीं रहे ना फॉर साइंटिफिक रीजंस. हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, उन्हें झूठ बोलना चाहिए था. ये नहीं बोलना चाहिए था. अभी काफी लोगों को लग चुका है तो ये नहीं बोलना चाहिए था फॉर साइंटिफिक रीजंस. थोड़ा पैनिक तो कम हो दुनिया में. नहीं सच बताएंगे फिर. मेरे घर में तो एक लगवा के आया कल सुबह में. अरे सबके कोविशील्ड लगी इस टाइम पे. मोस्टली कोविशील्ड. कोवैक्सीन तो मतलब मुझे तो बहुत कम लोग दिखे हैं कोवैक्सीन लगी. कोवैक्सीन उन्होंने लगवाई है जिनको पता था. जिनको पता था, हाँ कि हाँ स्पेसिफिक किसी को लगवाने इसी के लिए जाना है. वरना सबके, मैं जितना लोगों को मेरे को पता है. नहीं निशा, अभी मेरा वो हुआ नहीं, उसमें वो आया नहीं नंबर. या तो भी देखते हैं. अपॉइंटमेंट मिला नहीं मेरे को भी. इसलिए घर पे रहना. 9 बजे के बाद ट्राई करो. क्या? रात में 9 बजे के बाद. चलो अब कोवैक्सीन लगाएंगे तो कहीं भी ट्राई करूंगा मैं. सर स्पुतनिक लगाओ ना. स्पुतनिक ऐसे बोले ना, एक बार लगाया जा रहा है बस. लाइक वन शॉट इज इनफ. डबल डोज है उसका. स्पुतनिक ऐसा तो नहीं ना? अभी आई नहीं है. स्पुतनिक आ रही है ना, अभी आना शुरू हो रही है. हाँ, रजिस्ट्रेशन साइट पे वो भी शो हो रही है, बट वो फ्री में नहीं है. फ्री नहीं है ना तो कोई बात नहीं, कैसे भी लगा दें.
आ गई है, आ जानी चाहिए। सही हो तो लगवा लेते हैं। वैसे व्लादिमीर पुतिन ने भी वही लगवाई ना, पुतिन ने भी वही लगाई ना। हाँ, Sputnik is far far better than both the vaccines. पता नहीं कौन बोल रहा था इसका थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ था स्पुतनिक का। सर वो तो कोवैक्सीन का भी नहीं हुआ, सिर्फ चलो भाई कोविशील्ड जल्द का हुआ था। ओके, तो ये क्राइटेरिया है। मोस्टली सेकंड के बाद वैक्सीन अंडर ट्रायल है अभी, बट ये इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए हाँ, हम लोगों को वैक्सीनेट करके हमें ट्रायल डमी बना दिया गया है, oh एक्सपेरिमेंट God। वाला चुना हो गया है उन सब। तो मुझे लगता है बाकी लोगों ने तो बस ऐसी इंजेक्शन के साथ फोटो ले लिया, जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने फोटो लगाया। गॉड नोस क्या हो रहा है, हम केवल नंबर्स हैं, ऐसा है ना। ओह वो गॉड। बोला था एक्सपेरिमेंट वाले चूहे हैं हम। या तो ठीक देखा है तो अच्छा लगा। या अब गॉड। क्या पता है सर, उन्होंने स्वाइन फ्लू का इंजेक्शन लगवाया हो वहाँ बैठ के, वो भी तो सेम ही दिखता है। या मैं तो टिटनेस बोलता था, तो और हाँ, टिटनेस का शॉट लगा दिया, हमें थोड़ी पता चल रहा है क्या लगा रहे पानी पानी का इंजेक्शन लगवा लिया हो। हैं। तो इसी बहाने थोड़ा सा ग्लूकोज दे दो, मैं इंजेक्शन से ही ऐसा हो गया होगा बस। हाँ, चलो भाई, इतना ज्यादा पैरानॉइड नहीं होना चाहिए, सब ठीक है। हाँ, समाज में बैलेंस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा प्राइस, लेकिन ये बहुत स्कैरी लगता है मेरे को, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा इस चीज में। और एक और चीज, अगर आप वैक्सीनेशन लेके आए हो और आके आपने रात में फिर पैरासिटामोल नहीं दी, अगर आपने रात में मतलब सोने से पहले पैरासिटामोल लेके नहीं सोए, हाँ नेक्स्ट डे यू विल डेवलप फीवर, हाँ, वो बहुत सारे लोगों को यू हुआ है। वोंट बी एबल टू वेक अप, या व्हाट, टिल वेरी उठा लेट और उठा नहीं जाएगा, इतनी ओके। वीकनेस फील होएगी। ओह गॉड। नॉट इन द सेंस कि वही तुम निकल लोगे। अच्छा ओके ओके, तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा बीमार इंसान फील करेगा। चलो, हाँ, मुझे लगा एकदम सब सही कर देंगे एक बार में फिर। चलो, ये सारी तकलीफों से मुक्ति ले लो, ये लो वैक्सीन। वैक्सीन और ज्यादा तकलीफ दे दी है। लेकिन हाँ, फीवर बहुत सारे लोग हुआ है, और पता है काफी सारे सेंटर्स पे दे आर एक्चुअली गिविंग पैरासिटामोल आफ्टर द वैक्सीनेशन, कि हाँ लेके जाओ ये। हाँ, ऐसा हो रहा है। तो मेरी मदर का तो 3 दिन वो चलाया, फिर मैंने एंटीबायोटिक और हाँ सिट्राजिन और पैरासिटामोल, तब जाके उनको आराम पड़ा है, उनको तो बहुत ज्यादा हो गया था। बिल्कुल, मैंने भी देखा ये वाली चीज, वो फीवर सारा में। सारा दिन सो ही जा रही थी, सो ही जाती थी, लेटे लेटते के साथ सो जाए और उठे ही ना। और एनर्जी ड्रिंक जैसे ज्यादा लग रहा था उसकी बात भी ना। हाँ, बहुत वैक्सीनेशन के बाद ज्यादा। ये तो खैर, हाँ ये तो कॉमन मेरे ख्याल से सिम्टम्स है, सब में दिख रहे हैं ये तो, वीकनेस वाला। चलो लेट्स होप सब सही होना चाहिए, और कुछ है नहीं वैसे हमारे हाथ में ज्यादा। खैर 27 क्वेश्चन जो हमारे हाथ में है वो है कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जितना कर सकते उतना करते हैं। शार्प राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, अरे देखो सब अभी के हिसाब से चल रहा है, प्रेजेंट कंडीशन है। A sharp rise in the price of petrol has led to an increase in the price of all the commodities. ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद तुरंत पेट्रोल की बात हो रही है इसमें, तो एकदम रियलिस्टिक क्वेश्चन है यहाँ पे। Need to then increase. लीड हो जाएगा ना, लीड। A sharp rise in the price of petrol has lead नहीं, has led, led थर्ड फॉर्म आएगी ना has के साथ में, has led to an increase in the price of all the commodities। लीड अगर हम लिखते, लीड तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और लीड को लेड पढ़ते तो वो लेड मेटल जो होता है, मेटल होता है ना, लेड सब्सटेंस, उसकी तरह हो जाता है, तो लेड ठीक है, LED।
Dressed in a beautiful red gown, the young lady eagerly waits for her husband to return so that she could cut the cake. Birthday है यहाँ पे, I guess. नहीं पास में बात चल रही है ना. क्या हो जाएगा? वेट हट जाएगा. हाँ, वेट्स की जगह वेटेड आना चाहिए ना. Weighted. हाँ, ड्रेस इज ब्यूटीफुल, दिस इज, हाँ यस. यहाँ पे भी देखो कुड लिखा है RS वाला. शी वेटेड for her husband to return so that she could cut the cake. Yes, ठीक है, waited आ जाएगा. Waited is fine. चलो, let's do till 30. The High Court on Friday banned running of petrol. यानी हो चुके हैं ना. क्या होगा? देखो जल्दी जल्दी क्या करो यार. The High Court on Friday. हाँ, फ्राइडे को हो चुका है तो बैंड आ जाएगा ना. Yes. The High Courts on Friday banned running of petrol-run vehicles, including small vehicles in the eco-sensitive zone. Eco-sensitive zone. अभी तो COVID sensitive zone चल रहा था अभी. What is eco-sensitive? If everything go well, the examination schedule for next month will be conducted without any disruptions. Would be conducted. नहीं. Goes well. हाँ, ये तो सही है ना फ्यूचर के लिए. Goes well. अगर सब कुछ सही रहता है तो एग्जामिनेशन आगे नहीं बढ़ेंगे, लॉकडाउन बैठ जाएगा, ऐसा है. Pain ease away after the surgery. एक और कर लेते हैं. And slowly the stitch marks also vanished. Eased away. Eased away, yeah. The pain eased away. बिल्कुल सही. Pain eased away after the surgery and slowly the stitch marks also vanished. चलिए इतना रखेंगे आज के लिए. नेक्स्ट क्लास में we'll continue with this exercise, इसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद we'll do some RC something, RC related exercise. fill in the blanks भी हो सकते हैं या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी रीडिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी, वैसा कुछ करते हैं. ठीक है. यस, थोड़ी वोकैबुलरी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं नेक्स्ट टाइम. चलो ठीक है. नेक्स्ट कौन सी आपकी? अभी या बैंकिंग. ओके कूल. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तो देन टेक केयर, स्टे फिट. ओके, बाय बाय.